हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और जिसके अंदर हम लास्ट क्लास के अंदर हमने चर्चा की थी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारे पास होते हैं। उनका फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है, उनका nth ऑर्डर, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, डॉट 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 nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे हमने आपको डिफरेंट वेज बताए थे, कैसे कैसे हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में अंतर क्या होता है। फिर मैंने आपको एक फार्मूला डिराइव करके बताया था। फार्मूला का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट था हमारे पास, x की पावर n है तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ले लें, यानी कि सिंपली अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री अगर n है तो n डिग्री पॉलिनोमियल का nth जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, और उसका n+1th जो डेरिवेटिव होगा वो 0 आएगा। ये चीज़ हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप डिफरेंशियल कैलकुलस में सारी क्लासेस को 1 बाय 1 वॉच कर सकते हैं, ठीक है। आज हम यहाँ पर 5th स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने सेकंड में आपको होमवर्क में भी दिया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, 3 हमने आपको होमवर्क में दिए थे करने के लिए। तो x की पावर m का अगर हम करेंगे तो m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 डॉट 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 लास्ट में आ जाएगा m माइनस n माइनस 1, जहाँ पर हम m एज्यूम करके चल रहे हैं कि n से बड़ा होगा, ठीक है, n से बड़ा होगा या फिर n के इक्वल होगा, तब ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा और x की पावर m माइनस n हो जाएगा। यहीं पर जब n की वैल्यू n पुट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा n फैक्टोरियल बन जाएगा और x की पावर n माइनस n 0 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो सिंपली x वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा टर्म, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर दिख रहा है x, लेकिन जैसे ही m n के इक्वल हो जाता है तो वो हमने फर्स्ट केस में ही डिस्कस कर लिया था, ठीक। तो आज हम आगे की चर्चा यहाँ पर बढ़ाएंगे। कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, उनका हम यहाँ पर डेरिवेशन देखेंगे कि उनको हम कैसे यहाँ पर उनका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उनके सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चर्चा करते हैं। e की पावर हमको निकालना है d ऑफ dn e की पावर ax। अब e की पावर ax का हमारे पास nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पर बस क्या है, आपको जनरलाइजेशन आना चाहिए। तो बाई 1 हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, बाई की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जो फंक्शन है, तो बाई इक्वल टू e की पावर ax हमारे पास दे रखा है। बाई 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप जब करेंगे तो e की पावर ax का तो e की पावर ax ही रहेगा, लेकिन ये हमारे पास इस बार x की जगह ax दे रखा है, ठीक है। तो जो भी e के पावर में फंक्शन दे रखा होगा तो चेन रूल के अकॉर्डिंग उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ax का जब फिर से करेंगे x का तो 1 हो जाएगा, तो ax में a हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं उसको, a e की पावर ax, ठीक। बाई 1 के बाद हम यहाँ पर बाई 2 निकालेंगे। बाई 2 का मतलब होता है d ओवर dx ऑफ बाई 1, यानी कि जो बाई 1 आया उसका फिर से डेरिवेटिव कर देंगे तो सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकलेगा। ऐसे जब आपको थर्ड निकालना होगा तो सेकंड वाले का आप फिर से डिफरेंशियल कोफिशिएंट कर देंगे, यानी कि निकालेंगे तो थर्ड मिल जाएगा। थर्ड का करेंगे फिर से डेरिवेटिव तो फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फोर्थ का करेंगे फिर से डेरिवेटिव तो फिफ्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये रूल चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, d ओवर dx ऑफ a e की पावर ax। तो a तो हमारे पास कांस्टेंट है, e की पावर ax का e की पावर ax ही रहता है, और एक ax का फिर से करेंगे तो फिर से a आएगा। एक a ऑलरेडी चल रहा था तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये समझाने के लिए लिखा, फर्दर हम ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे, आपको पता लग जाना चाहिए। बाई 3 का मतलब है बाई 2 का डिफरेंशिएशन, और बाई 2 क्या रहा था ये, तो इसका डिफरेंशिएशन जब फिर से करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर e की पावर ax, और ax का फिर से चेन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर से a का a आएगा, यानी कि हर बार में एक a आपके पास मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो बाई 3 में जब एक और a ऐड होगा तो ये 3 बन जाएगा। ऐसे ही आप जब बाई 4 निकालेंगे तो a की पावर 4 e की पावर ax बन जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो आपने क्या जनरलाइज किया, जब फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट था तो एक a आया, सेकंड में a स्क्वायर आ गया, थर्ड में a क्यूब बन गया, फोर्थ में a4 बन गया। ऐसे ही nth में क्या बनेगा, a की पावर n बन जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर ax, ठीक। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ पे। 6th में हम देखते हैं, अगर हमको वैल्यू निकालनी हो
ई की पावर माइनस ए एक्स का, चलिए तो ए ई की पावर ए एक्स का था, अब यहाँ पर माइनस हो जाए, ठीक है। तो माइनस के केस में यहाँ पर बाई हम सबसे पहले लिखेंगे, बाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए एक्स। तो बाई वन की वैल्यू निकालिए, तो बाई वन क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ए एक्स का यही रहेगा, और माइनस ए एक्स का करेंगे तो ये माइनस का ए आ जाएगा, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स। बाई टू निकाल लीजिए, तो बाई टू निकालेंगे तो माइनस ए तो कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस एक्स का यही रहेगा, और माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो फिर से माइनस एक ए बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस बना देगा प्लस का ए स्क्वायर ई की पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। बाई थ्री निकाल लो, बाई थ्री का मतलब बाई टू जो आ रहा है उसका फिर से डेरिवेटिव, तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है और ई की पावर माइनस एक्स का यही रहेगा, लेकिन माइनस एक्स का फिर से चेन रूल के अकॉर्डिंग माइनस ए फिर से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस ए और ये ए मिला के माइनस का ए क्यूब बना देगा हमारे पास, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या जनरलाइज कर रहे हैं, जब बाई वन था तो वन मिल रहा तो हमारे पास कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। टू पे हमारे पास क्या मिल रहा, पॉजिटिव मिल रहा। थ्री पे हमारे पास क्या मिल रहा, निगेटिव मिल रहा, यानी कि इसके बाद फिर से पॉजिटिव निगेटिव टर्म बनेगी। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव कब मिल रहा है, निगेटिव कब मिलेगा। पॉजिटिव हमेशा देखिए जब हम बाई टू यानी कि इवन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेंगे, जैसे हमने बाई टू लिया तब पॉजिटिव आ रहा है, जब आप बाई फोर लेंगे तब पॉजिटिव आएगा, जब आप बाई सिक्स लेंगे तब पॉजिटिव आएगा। अच्छा, निगेटिव कब कब बन रहा है, जब ऑड वाला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, यानी कि बाई वन पे निगेटिव टर्म आ रही है, बाई थ्री पे निगेटिव टर्म आ रही है, ऐसे ही आप बाई फाइव निकालेंगे तो निगेटिव आएगी, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है ठीक। तो यहाँ पे बात करते हैं कि बाई एन क्या होगा, ठीक। तो बाई एन के लिए हम क्या करेंगे, तो बाई एन वाली टर्म पॉजिटिव होगी या निगेटिव, ये हमें नहीं पता है कि पॉजिटिव होगी या फिर निगेटिव होगी। तो जब हमें ना पता लगे कि बाई एन एग्जैक्टली क्या होगा, भाई बाई एन हमारे पास एन हमारे पास क्या हो सकता है, एन के पास दो पॉसिबिलिटी, या तो ये ऑड हो जाए या फिर इवन हो जाए। तो जब भी ऑड या इवन दोनों हमें दिखाने हो, एन को पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेके चलने हो, तब उस केस में यहाँ पर लग जाएगा माइनस वन की पावर, यहाँ पर लिख दीजिए एन, क्या लिख देंगे, माइनस वन की पावर एन, ठीक है। जहाँ पर एन हमारे पास क्या होगा, एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, एन किसी नेचुरल नंबर को, यानी कि एन की वैल्यू जब वन पुट करेंगे तो माइनस वन की पावर वन करेंगे माइनस वन आएगा, यानी कि बाई वन पे हमें क्या मिल जाएगा, निगेटिव। अच्छा, जब बाई टू यहाँ पे एन की वैल्यू टू पुट करेंगे यानी कि बाई टू, तो माइनस वन की पावर टू क्या हो जाएगा, प्लस का बना देगा, यानी कि पॉजिटिव टर्म। तो देखिए बाई टू हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव। जब एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो माइनस वन की पावर क्या आएगा, थ्री आएगा, और माइनस की पावर अगर क्यूब आ रही है तो निगेटिव बना देगा, ठीक है। तो देखिए क्यूब वाला हमारे पास निगेटिव बन रहा है, यानी कि हमारे पास इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं प्लस माइनस वन की पावर एन, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर डॉट 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 करके यहाँ बाई एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस वन की पावर एन, नंबर वन। अब देखिए बाई वन था तो ए आ रहा था, बाई टू में ए स्क्वायर आया, बाई थ्री में ए क्यूब आया, बाई फोर में ए फोर आएगा। ऐसे ही बाई एन में क्या आना चाहिए, ए की पावर एन, ई की पावर माइनस ए एक्स का तो यही रहने वाला है, ठीक। तो देखिए क्या अंतर आया इसमें ई की पावर ए एक्स था तो ए की पावर एन ई की पावर ए एक्स आ गया, यहाँ पर ई की पावर माइनस ए एक्स था तो यहाँ पर ए की पावर एन ई की पावर माइनस ए एक्स आ गया, ठीक है। बस ये केवल आया डिफरेंस पॉजिटिव और निगेटिव का, बाकी देखिए जनरलाइजेशन बिल्कुल यहाँ पर सेम आ रहा है, ठीक। तो ये इस तरीके से हमने सिक्स्थ रिजल्ट को देख लिया। सिक्स्थ के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं सेवन्थ रिजल्ट पे। सेवन्थ रिजल्ट क्या है, डी ऑफ डी एक्स। अगर हमें निकालना है ए एक्स प्लस बी की पावर एन दे रखा था हमने आपको होमवर्क के लिए, लेकिन हमको निकालना है यहाँ पर लिख लीजिए डी एन ऑफ डी एक्स की पावर एन, ठीक है। यहाँ पर भी आपको निकालना है डी एन ऑफ डी एक्स की पावर एन, यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, डी एन एक्स की पावर एन, ठीक। तो यहाँ से आपको बाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बाई इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और इसकी पावर क्या हमने ली है, एम। इस बार पावर ले रहे हैं हम यहाँ पर एम, ठीक। उस केस में क्या था, ए एक्स
प्लस बी की पावर n थी और इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल लेते। तो सिंपल है, ये हमारे पास कोई कांस्टेंट आएगा क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल की पावर अगर n डिग्री है, यानी कि सिंपली पॉलिनोमियल अगर n डिग्री की है तो उसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक कांस्टेंट आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। तो अभी हम इसको प्रूव करेंगे इस वाले रिजल्ट से। यहाँ पर जब हम m की वैल्यू n के लिए ले लेंगे, अभी तो m के लिए प्रूव करेंगे, फिर m की जगह n पुट करेंगे, देखेंगे कांस्टेंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी वेरीफाई भी हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे बाई वन। तो बाई वन का मतलब क्या है, d/dx, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे ax प्लस बी की पावर m का। तो m पावर नीचे आ जाएगी तो ये m हो जाएगा ax प्लस बी, और चेन रूल के अकॉर्डिंग ax प्लस बी का फिर से करेंगे डेरिवेटिव। तो ax प्लस बी का करेंगे तो a बचेगा केवल, x का तो 1 ही हो जाता है क्योंकि a कांस्टेंट बचेगा, तो केवल a ही बचेगा। यहाँ पर क्या बचा, a बच गया। प्लस b का करेंगे, b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में 0 ही हो जाएगा। ठीक, बाई टू निकाल लीजिए। बाई टू का मतलब है इसका डिफ्रेंसिएशन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, देखिए m कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं, m और a को लिख लिया हमने, ये दोनों थे हमारे पास कांस्टेंट। यहाँ पे क्या बचा, m की पावर, सॉरी इसकी पावर बचेगी m-1, एक m नीचे आएगा तो m-1 बचा। ठीक है, अब हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से कर दीजिए। तो इसकी पावर फिर से एक बार m-1 नीचे आएगी तो ये बचेगा ax प्लस बी की पावर m-2 बचेगा। और जब इसका करेंगे चेन रूल से तो इसका बचेगा हमारे पास फिर से a। तो अगर इसको सही से लिखें तो क्या बचेगा, ये m-1, ठीक है, और ये बचेगा a स्क्वायर ax प्लस बी की पावर m-2। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या जनरलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इस a को हम यहाँ पर पहले ही लिखे दे रहे हैं ma। ठीक, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो एक m आ रहा था और a की पावर कितनी चल रही थी, 1 चल रही थी। बाई टू निकाला तो a की पावर क्या हो गई, a2 हो गई। ऐसे यहाँ बाई 3 निकालेंगे तो a की पावर क्या हो जानी चाहिए, a³ हो जानी चाहिए। ठीक है, a³ हमने जनरलाइज कर दिया। अच्छा, m किस तरीके से चल रहा है, बाई 1 में m था, बाई 2 में m इंटू m-1 हो गया, तो बाई 3 में क्या होगा, बाई 3 में होगा m इंटू m-1, एक पावर और घटेगी, कौन सी, यही वाली m-2 फिर से नीचे आ जाएगी तो m-2 हो गया। ठीक, और a हमारे पास क्या बन गया, बाई 3 के लिए a³ बन जाएगा, और ये बचा ax प्लस b बचा, और इसकी पावर क्या बचेगी, यहाँ पे m-2 एक और घटा दो तो m-3 बन गया। ठीक, ये आपके पास चल रहा है यहाँ पे। ऐसे 3 टर्म निकालने के बाद डायरेक्टली आप बाई n पे आ जाइए। अब बाई n क्या होगा यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं थर्ड डेरिवेटिव में ये m-2 तक जा रहा है, सेकंड में m-1 तक जा रहा है, यानी कि जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे आप, m हमारे पास घटते घटते एक कम तक जा रहा है। तो जब n की बात होगी तो m इंटू m-1 m-2, n के लिए निकाल ले तो एक कम तक जाएगा, यानी कि n-1 तक यहाँ पर होगा। तो ये डॉट डॉट करते करते m-n-1 तक ये जाएगा। ठीक, a की बात कर ली जाए तो बाई 3 में a³ आ रहा था, बाई 4 में a4 आएगा, ऐसे ही बाई n में क्या आएगा, a की पावर n आएगा। फिर ax प्लस बी, अच्छा इसकी पावर क्या हो जाएगी, बाई 3 के लिए क्या आ रहा था m-3, बाई 2 के लिए m-2, यानी कि m से घटा देना है जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो m-n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये m-n हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ गया है यहाँ पर। ठीक, अब इसी में हम क्या कर दें, इफ़ m = n, m की वैल्यू हम क्या कर दें, n कर दें, तब यही बाई n क्या बन जाएगा, जहाँ जहाँ m है वहाँ n पुट कर देना है, तो बन जाएगा n, n-1, n-2 डॉट 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 n-1। ठीक है, a की पावर n। ठीक, और ये बना देगा ax प्लस b की पावर n-n। ठीक है, इतना आ जाएगा हमारे पास। n- ये लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n-n, इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसको जब आप ओपन करेंगे तो n-n और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, तो n से n खत्म हो गया, क्या बचा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 ये 1 आ रहा। अच्छा जब 1 आ रहा तो इसके आगे की टर्म क्या होगी 2 होगी और इसके आगे की टर्म क्या होगी 3 होगी, ठीक है। और ये a की पावर n और ax प्लस b की पावर क्या बन जाएगी n माइनस n क्या हो गया 0, किसी की पावर 0 है इसका मतलब क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये इंटू 1 लिख दीजिए। तो फाइनली क्या बचा है n घटते घटते कहाँ तक जा रहा है 1 तक जा रहा, तो ये बना देगा n फैक्टोरियल और ये क्या बन जाएगा a की पावर n बन जाएगा। तो देखिए बाई n की वैल्यू क्या आ रही है, एक कांस्टेंट आ रही है। यही हमने आपको दिया था प्रूव करने के लिए, शायद थर्ड वाला रिजल्ट, थर्ड या फोर्थ रिजल्ट हमने बोला था प्रूव कीजिए जब m इजिकल टू n है, m इजिकल टू n का मतलब ax प्लस बी की पावर n, ये वाला दिया था होमवर्क के लिए। तो यही आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। और जब आप यहाँ से बाई n प्लस 1 निकालेंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक। ये देखिए हमारे पास वेरीफाई भी हो गया। तो ये था हमारे पास रिजल्ट नंबर 7। तो रिजल्ट नंबर 7 में जब m इजिकल टू n होगा ये होगा, ये हमारे पास था केस 1, ये था हमारे पास केस नंबर 1, ठीक। तो केस नंबर 1 हमने देख लिया, m इजिकल टू n के लिए हमारे पास n फैक्टोरियल a की पावर n आ रहा, ठीक है। और यही अगर हमारे पास यहाँ पर बन रहा है एक सेकंड केस और बन रहा है, सेकंड और थर्ड केस। सेकंड और थर्ड केस क्या बोलता है कि m अगर हमारे पास पॉजिटिव है और उसके बाद थर्ड केस बोल रहा है m अगर निगेटिव है। भाई अगर m पॉजिटिव है तब उस केस में तो यही हमारे पास फार्मूला आएगा, लेकिन m की वैल्यू अगर निगेटिव हो जाए तो हमारे पास इसका यहाँ पर क्या डेरिवेशन आएगा। तो इस केस 2 और केस 3 के लिए आपको यहाँ पर डिराइव करना है, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। हालांकि नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए क्या है आपको केस 2 और केस 3 प्रूव करना है। केस 2 में आपको क्या लेना है m पॉजिटिव है और केस 3 में क्या लेना है m की वैल्यू निगेटिव है। भाई यही पावर हमारे पास निगेटिव भी तो हो सकती थी, ठीक है। तो निगेटिव के केस में क्या आएगा nth डेरिवेटिव, और जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के केस में क्या बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों केसेस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। और इसी तरीके से एक और मैं रिजल्ट आपको देना चाहूँगा। तो ये हमारे पास था 7 के बाद 8 में आपको फंक्शन दे रखा है बाई इक्वल टू a की पावर x और आपको वैल्यू फाइंड करनी है बाई n की, ठीक है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं आप लोग कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम इन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।